वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। कंटिन्यू करते हैं और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। फोर्थ है अनु टाइप 600 वर्ड्स इन हाफ एन आवर। देखो यहाँ पे कंपैरिजन कौन सी दो क्वांटिटीज़ के साथ हो रहा है, एक तो टाइम है और वर्ड्स है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वर्ड्स लिखेंगे और हम यहाँ पे टाइम लिखेंगे। ठीक है। सो अनु टाइप 600 वर्ड्स इन हाफ एन आवर। तो हाफ एन आवर या तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, 30 मिनट्स बोलेंगे। ठीक है। हाउ मेनी वर्ड्स शुड शी टाइप, मतलब कि एक्स कितना होगा, शुड सी टाइप इन 9 मिनट्स। ठीक है, 9 मिनट्स। ओके। तो मतलब देखिए, देखने जाओ तो ये आपकी एक्स क्वांटिटी है और ये वाई क्वांटिटी है, और हम जब भी एक्स और वाई क्वांटिटी में ही करते हैं। ये क्या है, ये ऑब्वियसली डायरेक्ट वेरिएशन है। तो इसमें डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होगा, मैंने बोला था कि k विल बी वॉट, x अपॉन वाई, राइट। सो या तो फिर दो क्वांटिटी है तो हम क्या करेंगे, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, ऐसे भी कर सकते हो। या तो फिर पहले k फाइंड करो और फिर ये दोनों को यूज़ करके x फाइंड करो, आपको जो भी लगे। तो मेरे लिए तो ये x1 है, दिस इज x2, ये y1 है और ये y2 है। ओके। सो इट्स 600 डिवाइड बाय 30 मिनट्स इज इक्वल टू x2 डिवाइड बाय 9, राइट। अब तो इजी हो जाएगा, बस मेन पार्ट यही था। इज इक्वल टू 600 इंटू 9 डिवाइड बाय 30, सो 3। तो आंसर इज व्हाट, इट्स 180 वर्ड्स। फिफ्थ, इफ द थिकनेस ऑफ अ पाइल ऑफ 18 कॉइन्स इज 40 mm, फाइंड द थिकनेस ऑफ द पाइल ऑफ 40। मतलब कि देखिए यहाँ पे दो क्वांटिटी है, नंबर ऑफ कॉइन्स एंड इट्स थिकनेस, राइट। तो मतलब ये x हुआ और ये y हुआ। सो क्या है कि इफ द थिकनेस ऑफ अ पाइल ऑफ 18 कॉइन्स is 40 mm, 40 mm, find the thickness of the pile of 450 coins। मतलब कि आपको y2 फाइंड करना है, x2 दिया हुआ है, ये x1 है और ये y1 है। एंड फॉर डायरेक्ट वेरिएशन क्या होगा, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। सो इट्स 18 अपॉन 40 इज इक्वल टू 450 अपॉन y2। So it's y2 is equal to 450 into 40 divide by 18, right? So यहाँ पे क्या होगा, 2 9 2 20 और ये क्या हो जाएगा 50। सो y2 इज इक्वल टू 1000 mm। ठीक है। तो थिकनेस क्या आई, थिकनेस आई 1000 mm की। या तो फिर आप 1000 mm लिखो और आप इसको 100 सेंटीमीटर लिख सकते हो। ठीक है। कैसे, देखिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। ठीक है। तो 1000 इज इक्वल टू हाउ मच, ओके। चले नेक्स्ट, सिक्स्थ। अ वर्कर इज पेड ₹1085 फॉर 7 days। मतलब कि हाउ मच इज पेड इन हाउ मैनी डेज। ठीक है। तो 1085 उसको मिल रहा है कितने, 7 days में। तो वॉट शुड बी पेड, मतलब कि x2 इन 13 days, राइट। तो क्या करेंगे हम, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। सो 1085 अपॉन 7 इज इक्वल टू x2 अपॉन 13।
So 13 is equal to, sorry, so x2 is equal to 13 into 1085 divide by 7. Seven ones are 7, 7 fives are 35 and again 7 fives are 35 एंड 155. देखिए ये सारे कैलकुलेशन में क्या है, जितना हो सके उतना इजी तरीके से मतलब लोएस्ट टर्म में लाके करना है. और ये होगा आपका x2 इज इक्वल टू 2015. ठीक है, मतलब 13 डेज में उसको मिलेगा 2015 रुपीज़. सेवेंथ, द वेट ऑफ 20 बुक्स इज दिस. मतलब कि दो क्वांटिटी क्या है, नंबर ऑफ बुक्स और उसके कंपैरिजन में क्या है, वेट है. तो कितनी बुक्स है, 20 बुक्स का वेट है 17 kg. तो 64 बुक्स का कितना होगा, मतलब कि y2. So it's 20 upon 17 is equal to 64 upon y2. So y2 is equal to 64 into 17 upon 20. So y2 is equal to, it's 2 tens are, 2 32s are, 2 5s are, 2 16s are. So 16 multiplied by 17 is 272 divide by 5 is equal to 54.4 kg. देखिए यहाँ पे मैं आपको वो k वाला भी एक बार समझा देती हूँ. डेट k इज इक्वल टू क्या होगा, 20/17 हुआ. ठीक है, और k इज इक्वल टू है x2 अपॉन y2 भी है. तो 20/17 इज इक्वल टू 64/y2. ठीक है, तो अल्टीमेटली ये ही आया. ओके, 8. मतलब कि लेंथ ऑफ द क्लोथ एंड इट्स कॉस्ट. ओके, सो लेंथ क्या है, 17 मीटर्स है और कॉस्ट क्या है उसकी 2303.50. द लेंथ ऑफ दिस क्लोथ कैन बी परचेज फॉर रुपीज़. मतलब कितनी लेंथ आप परचेज कर सकते हो 8401 में से. ओके, सो इट्स 17 अपॉन 2303.50 इज इक्वल टू x2 upon 8401. So x2 is equal to 17 into 8401 divide by 23050 इंटू मैंने यहाँ पे 100 कर दिया. तो आप देखेंगे तो ये है ना, डायरेक्ट जाएगा 17 1 देन 17 3 देन 17 5 एंड 5 राइट. अब ये जो आया वो 7 से तो जाएगा नहीं, फिर ये 3 से भी नहीं जाएगा, ये 5 से जाएगा. लेकिन 5 से फिर अगर मैं 5 से ये करती हूँ तो 271 एंड 5 2 ओके. सो ये 8401 जो है वो डिवाइड बाय 7 भी नहीं हो रहा है, डिवाइड बाय 9 भी नहीं हो रहा है. सो इसको डायरेक्ट डिवाइड बाय 8401 इंटू 2 डिवाइड बाय 271 कर लो. तो ये करोगे आप तो आ रहा है 62 meters, right? Answer is 62 meters. Oranges are sold at 3 for this. Find the number of oranges one can buy for ₹32. मतलब कि ऑरेंजेस कितनी ऑरेंजेस है उसके सामने उसका कॉस्ट कितना है. ठीक है, तो मतलब 3 ऑरेंजेस है उसके सामने कॉस्ट है 10.50. तो फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंजेस मतलब कि x2 अगर 42 रुपीज़ में हम कितना ले सकते हैं.
So it's 3 upon 10.50 is equal to x2 upon 42. So x2 is equal to 3 into 42 into 100 डिवाइड बाय 1050. ये कैंसिल हो गया, ये लोएस्ट टर्म में जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, ये 7 से जाएगा, 7 6 ज़ा 7 5 ज़ा, ये 5 2 ज़ा, तो ये क्या हुआ 12 ऑरेंजेस. फाइन. नाउ द 10th वन. इफ़ द आदित्य कैन ट्रैवल 80 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स, मतलब कि यहाँ पे दो क्वांटिटी है, डिस्टेंस है और टाइम है. सो मतलब आदित्य अगर 80 किलोमीटर ट्रैवल करता है 2 आवर्स में, देन हाउ मैनी किलोमीटर्स विल ही ट्रैवल इन 3.5 आवर्स. 3.5 hours, right? So 80 upon 2 is equal to x2 upon 3.5. So x2 is equal to 80 into 3.5 divide by 2. So ये क्या हो जाएगा 40 और डेसिमल डेसिमल जाएगा. So it's 4 into 35. So sorry, 35 4 is 140 kilometers. ओके. सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए. और इसी तरह से आप अगर करेंगे समझ के, एक कंसेप्ट याद रखना जो मेरे पहले वीडियो का है, जो मैंने कंपैरिजन आपको दिखाया था स्क्रीन पे के डायरेक्ट और इन्वर्स में क्या डिफरेंस है. जब भी आप ये सम करते हो तो एक बार माइंड में ये चीज़ रखना है कि भाई डायरेक्ट क्या है, इन्वर्स क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है. तो कभी भी ये चैप्टर में कोई भी सम आपका गलत नहीं होगा. थैंक यू.